तो यहाँ पे मुझे सब लोग चढ़ते हुए तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन लौटते हुए सब लंगड़ा रहे हैं, सबकी हालत ख़राब है। पता नहीं क्या होगा भगवान। हरे कृष्णा। तो बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में हमने बहुत सारी बर्फ़ देखी और रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो आप भी देखिए कि हम लोग कैसे पहुँचे केदारनाथ। निकल पड़े केदारनाथ यात्रा के लिए, और उससे पहले यहाँ हनुमान जी के मंदिर में हमें दर्शन करने होते हैं, तो हम उन्हीं के ही दर्शन करने के लिए हमारी बस रुकी हुई है। हनुमान चट्टी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। तो रास्ते में हमने बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखे। मैंने पहाड़ देखे हैं त्र्यंबकेश्वर में, वहाँ पे ब्रह्म पर्वत है और अंजनी पर्वत है, लेकिन केदारनाथ के पहाड़, वहाँ की वादियाँ बहुत खूबसूरत है। रास्ते भी बहुत सुंदर है, वहाँ के घर भी बहुत सुंदर है। आप आगे व्लॉग में देखेंगे कि वहाँ के घर कैसे बने, वहाँ पे खेती कैसे होती है। अब वो सब मैंने आगे व्लॉग में रिकॉर्ड किया है, तो आइए देखिए। पूरे रास्ते भर माँ गंगा हमारे साथ थी, और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो माँ गंगा हमारा हाथ पकड़ के हमें केदारनाथ जी की ओर ले जा रही हो। बाबा के दर्शन करने के लिए हमारे साथ साथ माँ गंगा पूरे रास्ते भर चली है। तो पहाड़ों में, नदी के पास में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। कुछ ना कुछ वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप वो देख सकते हैं। लोग अभी रुद्रप्रयाग में, और सब लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए रुके हैं। और ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम।
बहुत ही ठंडा पानी है यहाँ का। मंदाकिनी नदी के दर्शन करने के बाद अब हम थोड़ी ही दूर थे केदारनाथ से, और रास्ते तो आप देख ही रहे हैं, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई और वन वे है। आने वाली गाड़ी भी इसी से आएंगी और जाने वाली गाड़ी भी इसी से जाएंगी। तो जो हमारे बस के ड्राइवर भैया थे वो बहुत एक्सपर्ट थे, उनने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई और हमको पहुंचा भी दिया और वापस छोड़ा भी बहुत अच्छे से। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद अब केदारनाथ 54 किलोमीटर दूर था और सब लोग बहुत खुश थे कि अब हम पहुंचने वाले हैं। खूबसूरत रास्तों को पार करके अब हम पहुंच चुके थे केदारनाथ। तो चलिए अब हमारी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहुंचेंगे होटल और हम जानेंगे होटल के बारे में, और फिर उसके बाद हम आगे का सफ़र तय करेंगे। होटल केदार धाम में, तो मैं आपको ये रेस्टोरेंट का पूरा व्यू दिखाती हूँ। होटल बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। होटल में पूरे 101 कमरे हैं। यहाँ पर गर्म पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर कैंटीन भी है। आपको जैसे कुछ खाना है तो आप यहाँ पे आराम से खा सकते हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये होटल की कैंटीन है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है खाने के लिए। ये होटल का कैंटीन है और अभी ये नया होटल बना है और बहुत ही शानदार होटल है। सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है और सबसे सुंदर बात ये है कि होटल के पीछे मंदाकिनी नदी है जो इसका खूबसूरती और बढ़ा देती है। यहाँ पे बैठ के सभी लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और ये सुंदर नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ होटल के जस्ट पीछे कितना सुंदर व्यू है। पीछे मंदाकिनी नदी है, ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये मंदाकिनी नदी का व्यू है और ये जस्ट लगा हुआ है इससे होटल। बहुत ही सुंदर होटल है, बहुत ही कंफर्टेबल है और यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये मेरे पीछे आपको पहाड़ दिख रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ होटल का रूम। होटल का व्यू ये बाहर से ऐसा दिखता है। ये रूम्स बने हुए हैं अलग अलग। यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है नीचे और यहाँ पर देखिए इस तरीके के रूम बने हुए हैं आमने सामने। ऐसे कम से कम 101 रूम है और 300 व्यक्ति एक दिन में यहाँ पे रुक सकते हैं। होटल की साफ़ सफाई देखिए आप कितनी ज़्यादा है, एकदम साफ़ होटल है। होटल में पूरे 5 फ्लोर हैं और रूम्स डिवाइड हैं आमने सामने। तो मैं आपको रूम दिखाती हूँ कि रूम कैसा है। चलिए, तो हम रुके हैं इस रूम में और हम 3 लोग हैं और 3 लोग के हिसाब से आप रूम देखिए कितना अच्छा है। तो होटल कुछ अंदर से, होटल का रूम अंदर से ऐसा दिखता है। यहाँ पे 2 बेड लगे हुए हैं। 3 लोग के हिसाब से बहुत सफिशिएंट है, बहुत ही बढ़िया रूम है। देखिए वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, अच्छा खासा बड़ा वॉशरूम है। गीज़र लगा हुआ है। देखिए हर फ्लोर से आपको मंदाकिनी नदी देखने को मिलेगी, हर फ्लोर से, सब जगह से आप देख सकते हैं। ये और भी लोगों के रूम हैं, सबके सिमिलर रूम है। जिस फ्लोर पे हम लोग रुके हैं वहाँ से भी मंदाकिनी नदी का व्यू और ज़्यादा पास में हो गया है। कुछ इस टाइप का दिखता है हमारा केदारनाथ। मंदाकिनी नदी, सुंदर सी नदी है यहाँ पर और हमारे होटल का व्यू। ये हमारा होटल है, तो जस्ट इसके पीछे मंदाकिनी नदी। तो बात करते हैं होटल के ओनर से, वो आपको इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। मेरा नाम हरीश राणा, मैं होटल केदार धाम सीतापुर से हूँ और यहाँ पे हमारा होटल है, होटल केदार धाम करके। और हमारे पास कम से कम अभी 111 रूम्स हैं। पर डे के 350 यात्री लगभग रुकते हैं और व्यवस्थाएं सारी नॉर्मल हैं।
ट्रैफिक अभी सारा नॉर्मल है, सारे यात्री अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं पूरे। और बाकी जो है जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सबके मतलब दर्शन हो रहे हैं। जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी आ रहा है तो यहाँ पे सोनप्रयाग में उनके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि कोई यहाँ तक आ गया और उसके दर्शन ना हो। बराबर, पॉज कर लो। हमारे पास यहाँ पे 111 कमरे हैं, तो सारे कमरों में गीजर लगे हुए हैं, गर्म पानी 24 आवर रहता है और सारे प्री बुकिंग होती है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप किसी भी माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। खाने के लिए रेस्टोरेंट की व्यवस्था है, कम से कम रात को 2-3 बजे तक डेली रेस्टोरेंट चालू रहता है और मेनू लगा हुआ, हर टाइप का खाना आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका सोनप्रयाग पड़ता है मात्र 1.5 किलोमीटर सोनप्रयाग। वहाँ से लोकल व्हीकल मिलते हैं, शटल सेवा जिसको बोलते हैं, सोनप्रयाग तो गौरीकुंड के लिए। वो आपसे 50 से 60 रुपया पर पर्सन किराया लेता है, गौरीकुंड पहुँच जाते हैं। गौरीकुंड से फिर पैदल यात्रा चालू हो जाती है गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए, जहाँ पे आप घोड़े से जा सकते हो, पालकी से जा सकते हो, डोली से जा सकते हो, जैसे आपको सही लगे। पैदल जा सकते हो ट्रैक करके। बाकी यहाँ पे आपको साफ़ सुथरे कमरे मिल जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी जो यात्रा में ज़रूरी होता है। सबसे मेन होता है गर्म पानी, यहाँ पे 24 घंटे आपको गर्म पानी अवेलेबल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी समस्त श्रद्धालुओं का, जो आपके व्यूअर्स हैं, सभी लोगों का केदार धाम में स्वागत है। होटल केदार धाम में आप प्री बुकिंग करा सकते हो। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है होटल पे, डायरेक्ट आप कॉलिंग से भी बुकिंग करवा सकते हो। 8979152076 हरीश राणा, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप किसी भी टाइम कोई भी समस्या हो, कोई भी कॉल कर सकते हो। होटल पहुंचने के बाद फुल तैयार होके हम रात के 12 बजे निकले केदारनाथ यात्रा के लिए और सबसे पहले हम पहुंचे सोनप्रयाग। तो हमारी केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट हो गई है और अब हमें 2 किलोमीटर सोनप्रयाग तक चल के जाना है। फिर वहाँ से हमें कोई भी गाड़ी मिल जाएगी गौरीकुंड तक। तो ये सभी हमारे साथ जितने भी भक्त हैं सभी हमारे साथ जा रहे हैं। तो चलते चलते रास्ते में हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी यात्रा के लिए जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो उनको देख के हमें बहुत हिम्मत मिली कि ये छोटे छोटे बच्चे जा सकते हैं तो हम लोग तो जा ही सकते हैं। तो बोलो केदारनाथ बाबा की जय हो। यहाँ पे मुझे सब लोग चढ़ते हुए तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन लौटते हुए सब लंगड़ा रहे हैं, सबकी हालत ख़राब है। पता नहीं क्या होगा भगवान। तो अब हम पहुंच गए थे सोनप्रयाग और यहाँ से गाड़ी करनी पड़ती है गौरीकुंड जाने के लिए, जो कि पर व्यक्ति 50 रुपये लेते हैं। तो यहाँ से हम गए गौरीकुंड। तो हम पहुंच गए गौरीकुंड और यहाँ पे हमने दर्शन करे गौरीकुंड के। उसके बाद हम चल पड़े केदारनाथ की यात्रा के लिए। तो यहाँ पर है गौरीकुंड, हम लोग आए हैं गौरीकुंड। तो ये है गौरीकुंड जहाँ पर लोग स्नान करते हैं और इसमें गर्म पानी है। जय हो गौरी मैया की। तो गौरीकुंड से आगे हम चले तो यहाँ पर घोड़े के लिए, पालकी के लिए बुकिंग होती है। तो वहाँ पर
हम सब रुके और टिकट होती है सुबह 5 बजे से घोड़ा मतलब चलना शुरू होता है, तो उसके पहले सबको वहाँ वेट करना रहता है। तो सभी लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे खिड़की खोलने का कि टिकट लेके फिर सब यात्रा अपनी आरंभ करें। अब हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई है और हम सब ने घोड़े किए थे। भगवान हमको माफ़ करे क्योंकि हमको मजबूरी में घोड़े करने पड़े। बाकी आप देखेंगे कि लौटते समय हमने क्या किया। अभी तो हमने जाते समय घोड़े किए थे और आज के बाद कभी नहीं करेंगे, पैदल ही जाएंगे। रास्ता थोड़ा डेंजर है केदारनाथ का, लेकिन अब वही बात है कि जिसको बाबा बुलाते हैं तो कैसे न कैसे पहुंच जाता है। और रास्ते में पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, वॉशरूम की व्यवस्था बहुत अच्छी है, आपको वहाँ पे कैंप मिल जाते हैं रुकने के लिए। मतलब व्यवस्था बहुत बहुत अच्छी है केदारनाथ में, कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमको वहाँ पे पहुँचने में। आराम से हम लोग पहुँच गए। और खाना वगैरह थोड़ा महंगा है, लेकिन इतना ऊपर वहाँ पे खाना पहुँचाना नीचे से, शहर से इतना ऊपर वहाँ पे खाना ले जाते हैं पूरा भर भर के, आलू की बोरियाँ ये सब, तो थोड़ा महंगा है तो चलता है। बाकी वहाँ पे सुविधा बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। वहाँ पर मेडिकल कैंप भी है, किसी को कुछ दिक्कत होती है तो वहाँ दवाइयाँ प्रोवाइड हो जाती हैं और मदद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। और ऑल ओवर देखा जाए तो वहाँ पर फुल सुविधा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर कोई जाए केदारनाथ तो मुझे नहीं लगता उसको कोई प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर बहुत अच्छा है सब कुछ। तो अगर किसी को जाना है केदारनाथ तो अगले साल वो ज़रूर जाएं। तो चलिए अब सफ़र का आनंद लेते हैं, सुंदर सुंदर वादियाँ देखते हैं। घोड़े पे गए हैं, गलती हो गई है, लेकिन अब क्या करें, देखते हैं आगे। चलिए, तो जब हम जा रहे थे घोड़े से तो कम से कम एक बार में 300-400 घोड़े दिखते हैं चलते हुए साथ में, और पालकी वाले भी रहते हैं साथ में, पिट्ठू वाले भी चलते हैं और जो पैदल जा रहे हैं वो भी हैं। तो मतलब इतने सारे लोग इतने छोटे से रास्ते पे एक साथ चलते हैं, बहुत डर लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। और हम लोग घोड़े पे गए थे तो हमको ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन चलता है, अब क्या करें। कैसे भी तैसे हम पहुंच गए और आधे रास्ते में तो हमने बोल दिया था कि भैया हमको उतार दो, लेकिन उन लोग ने ये बोल कि बस थोड़ी दूर है, बस थोड़ी दूर है, ऐसा कहते कहते ऊपर तक पहुंचा ही दिया। रास्ता बहुत मतलब कहीं कहीं तो इतना पानी है कि पूरा मतलब वहाँ पे गीला है, कहीं कहीं कीचड़ है और थोड़ी दरारें भी हैं। रास्ता बहुत डेंजर है, मतलब एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई। कैसे तो तैसे हम लोग पहुँच गए बाबा केदारनाथ की कृपा से, नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल ट्रैक है। और दूसरे बोलते हैं गंगोत्री यमुनोत्री का ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अभी तो मुझे केदारनाथ का भी डिफ़िकल्ट लग रहा था घोड़े पे बैठ के। तो चलते चलते हमने रास्ते में बहुत सारे झरने देखे, हमने आगे बर्फ़ भी देखी थी बहुत जब हम आगे पहुंच गए थे, लेकिन हर थोड़े थोड़े किलोमीटर पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने झरने देखे, प्राकृतिक झरने। तो हमने झरने का पानी भी पिया था जो कि बहुत स्वादिष्ट था, बिल्कुल अमृत लग रहा था पीने में। वो बहुत ठंडा पानी था और बहुत प्योर वाटर था। तो जब हम लोग घोड़े पे बैठे थे तो वीडियो अच्छे से नहीं बन पाई क्योंकि बहुत डर लग रहा था, इस कारण से जैसे ही बनी है आप उसमें व्यू देख सकते हैं जितना भी मैं कैप्चर कर पाई हूँ, क्योंकि घोड़ा बहुत हिल रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था गिरने का, इसलिए। तो आगे हम ब्लॉग में आनंद लेते हैं केदारनाथ के रास्ते का, बिना कोई भी इफेक्ट या म्यूज़िक के। नेचुरल जो भी घोड़े के चलने की आवाज़ है, उनकी घंटियों की आवाज़ है, वो सुनते सुनते हम अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। हेलो हेलो हाँ
Hey! 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 Oh! Hey! Hey! बोतल बोतल तो बहुत नीचे गिर गई थी। Hey! Hey! आजा! Hey! Hey! Yes! Hey! 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 Yes! Hey!
बहुत देर चलने के बाद हमने फिर थोड़ा रेस्ट लिया और वहाँ पे हमने चाय पी और पराठा खाया। और मूवी में देखा था कि मैगी बहुत फेमस है केदारनाथ की, तो हमने मैगी भी खाई। तो अब हम पहुंच गए केदारनाथ और यहाँ से अभी 1-2 किलोमीटर और आगे जाना था, फिर हमको प्रभु के दर्शन होंगे। तो वो आपको देखने को मिलेगा सेकंड ब्लॉग में कि हमको दर्शन हुए कि नहीं हुए, और हमने वहाँ पे कौन कौन से मंदिर देखे और हमने वहाँ पे कौन कौन सी जगहें घूमी, ये सब आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। तो जब तक के लिए हरे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय केदारनाथ। तो ये लगे हुए बेस कैंप केदारनाथ में, यहाँ पे लोग रुकते हैं। अब हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। मेरे सामने आपको एक पहाड़ दिख रहा होगा, बर्फीला पहाड़।